Hello friends, this is me Sonia and welcome back to my channel once again. So as you know that we are continuing our series of BAMS Patanjali Ayurved College. There are many things that students want to know about a course before taking admission in it. So these questions include कि वहाँ पे हॉस्टल का खाना कैसा होता है और लीव्स का वेकेशंस कैसे मिलती हैं और एग्जाम्स पैटर्न कैसे आते हैं, हमारे स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है और एजुकेशन कैसी है। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी जर्नल साउंड करते हैं पर ये अल्टीमेटली आपको एडमिशन लेने के प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम इसी वीडियो में देखेंगे जो कि ये सारा सोर्स है वीडियो का वो एक पतंजलि आयुर्वेद स्टूडेंट की माध्यम से ही मुझे मिला है। तो ये सारा के सारा ऑथेंटिक है, तो यू कैन रिलाई इट ऑन 110%। पतंजलि की बीएमएस कोर्स की एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। ये जो मैंने सोर्स से पूछा है वो वहाँ की स्टूडेंट ही है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे यही बताया है कि वहाँ पे पतंजलि की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अगर हम कंपेयर करें और आयुर्वेदिक कॉलेज से या जैसे आपस में दोस्तों में बात होती है तो जैसे उनको कंपैरिजन से भी लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बहुत सिस्टमैटिक वे है एजुकेशन का। तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्लासेस लेते हैं अपनी सारी। कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती जो खाली जाती है, उनकी सारी क्लासेस टाइम पे लगती हैं, सारे टीचर्स टाइम पे आते हैं क्लासेस में और सारे दिन भर उनकी क्लासेस ये सब चलती रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हमारी एजुकेशन है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़, वो काफ़ी अगर कंपेयर करी जाए तो काफ़ी अच्छी है। बल्कि ये भी पता चला है कि जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी कोरोना के टाइम में, जब सब कुछ बंद हो गया था, यूनिवर्सिटीज़ कुछ टाइम के लिए शट हो गई थी, तो उस टाइम पे भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के, जिसमें 10-10 बच्चों को एक ग्रुप में डाला था और उनको एक टीचर अलॉट करा गया था। वो टीचर उनकी पूरी एजुकेशन के बारे में सब ध्यान देता था कि वो कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कितना क्लासेस में इंगेज्ड हैं, असाइनमेंट्स टाइम पे दे रहे हैं, अपने एग्जाम्स को सही से वो कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उनको ऑनलाइन मोड से एजुकेशन के। तो ये सारा ध्यान रखा था। इवन 1-to-1 पेरेंट्स की भी मीटिंग हुई थी कि आपको लगता है कि कुछ कमी है या कोई उनको टीचर्स को कुछ था प्रॉब्लम कि बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं या अटेंड नहीं करते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स या जो भी होते हैं क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें एक 1-to-1 बेसिस पे एंड एट दैट टाइम ऑल्सो व्हेन देर इज सो मच ऑफ डिफिकल्टी इन हैविंग क्लासेस, तब भी ध्यान पूरा दिया जा रहा था पढ़ाई पे। तो उन्होंने ये भी बताया कि टीचर्स पूरे नोट्स बनवाते हैं क्लास में रहके, वो आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स, एजुकेशन मटेरियल और सारा उनको जो भी मटेरियल होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। पतंजलि के जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं आप, तो वहाँ पे सीनियर्स होते हैं आपके, जो आपके आसपास ही ऊपर नीचे फ्लोर्स पे रहते हैं, तो आप उन सीनियर से भी बहुत इजीली आप नोट्स गैदर कर सकते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पढ़ाई के बारे में। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी इनिशियली, मुझे याद है मेरे को मेरे सीनियर्स ने ही हेल्प करी थी उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए, पढ़ाई में एडजस्ट होने के लिए। तो सीनियर्स से अगर आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स आप बना के बिल्डअप करके रखें और उनसे आप डे टू डे वाइज पे आप उनसे रिकमेंडेशंस, उनकी गाइडेंस लेते रहे तो इट्स बेस्ट। उसके बाद ही साथ मुझे अटेंडेंस के लिए भी बताया गया कि अटेंडेंस में जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी के मैं स्टूडेंट हूँ, तो यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि अटेंडेंस को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है रूल्स। अगर आपकी अटेंडेंस फुलफिल नहीं होती है तो आपको एग्जाम्स में बैठने के लिए नहीं देते हैं। तो सेम आपको पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में भी मिलेगा कि आपको अटेंडेंस यहाँ पे मिनिमम 75% आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा क्राइटेरिया। उसको फुलफिल करे बिना आप कोई भी एग्जाम्स में आप नहीं बैठ सकते, आप प्रैक्टिकल्स नहीं दे सकते, अपने आप अपनी क्लियर नहीं कर सकते एग्जाम्स। तो अटेंडेंस एक काफ़ी अच्छा, एक बाकी यूनिवर्सिटीज थोड़ा लाइटली ले लेती हैं बट पतंजलि यूनिवर्सिटी या पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में ऐसा नहीं है। तो जितना मैंने सुना है और जितना सुनने में आया है उससे लगता है कि, और पता भी चलता है कि पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, सारी टीचर्स बहुत अच्छे से लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको एक अच्छा डॉक्टर बनाने में उनकी पूरा सहयोग और उनका पूरा हिस्सेदारी शामिल होती है। प्रैक्टिकल्स में भी मुझे बताया कि प्रैक्टिकल्स की भी क्लासेस हमारी डेली चलती हैं, रेगुलरली होती हैं प्रैक्टिकल्स की भी क्लासेस। इवन उन्होंने बताया कि अब इस साल से या अभी कुछ टाइम से कैडेवर आ गया है। कैडेवर इज समथिंग दैट यू अप्लाई, यू डू द प्रैक्टिकल ऑन अ डेड बॉडी।
सो आप बीएमएस के जब आप स्टूडेंट है तो आपको सर्जरी और ये सब भी आपको आनी चाहिए, शल्य चिकित्सा में जो कि आता है। तो आपको वो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल बॉडी पे अगर आपको वो ट्राई करने के लिए अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आई गेस इट्स बेस्ट। तो प्रैक्टिकल्स पे अच्छा फोकस करे जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, सर्जरी डिपार्टमेंट होता है शल्य चिकित्सा में जो आता है आपका, फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है आपका, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपकी डिफरेंट लैब्स और आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंडर आपको फुल प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग आपको दी जाती है। एग्जाम्स पैटर्न, तो जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एनुअली होते हैं, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है कि आपका एक सेमेस्टर फिनिश हुआ फिर दूसरा सेमेस्टर हुआ। इवन अगर आप वहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चरल वर्क देखेंगे, जो कि कोर्स वर्क होगा वो आपका ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो जो आपको एग्जाम्स होते हैं वो भी आपके फिर ईयरली वाइज होते हैं। तो आपका बीच बीच में आपके इंटरनल एग्जाम्स चलते रहेंगे, इंटरनल्स होंगे आपके रेगुलरली, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो जैसे कि अब कोरोना का टाइम आ गया था, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो पता चला कि उसके अंदर उस दौरान के अंदर कोर्सेज जल्दी थोड़ा टाइम, उस टाइम में लिमिटेड टाइम के अंदर जल्दी से करने की वजह से कुछ एग्जाम स्किप हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके एक मंथ में आपके इंटरनल एग्जाम हो गए तो वही आपके सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ रिपीटेडली सेम इंटरवल एंड ड्यूरेशन पे होंगे। हो सकता है कि कुछ पहले हो जाए, कुछ बाद में हो जाए, वो आपको नोटिस मिल जाता है जब आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं या होते हैं। तो जो ये एग्जाम्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं और आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स भी होते हैं। मेनली ये भी होता है थोड़ा सा कि अगर जब आपका कोर्स कंप्लीट होने लगता है या आपका कोर्स कंप्लीशन का कुछ पार्ट आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है, लाइक से 20%, 30%, 40%, तो इसके बाद भी क्या करते हैं टीचर्स कंडक्ट करवा देते हैं, पर आपको प्री इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं कि वो इस टाइम पे कंडक्ट होंगे इंटरनल एग्जाम, तो आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्कॉलरशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। तो स्कॉलरशिप्स के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो ये जो स्कॉलरशिप है उन्होंने बताया मुझे कि अभी तक तो वैसे ये इसकी एक आई थी कि हम स्कॉलरशिप्स देंगे, पर अभी तक किसी को स्कॉलरशिप्स वहाँ पे मिली नहीं है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि क्यों नहीं मिली है, पर उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कुछ टाइम में ये प्रैक्टिकली भी इसको स्टार्ट कर दे। अभी ऑन पेपर्स थ्योरी तो आ गया है कि स्कॉलरशिप्स मिलेगी और उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए ही ये अभी स्टार्टिंग में अवेलेबल है।